नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। युद्ध हो या राजनीति, रणनीति होती है कि पहले निशाने पर उसे लिया जाए जिसको कमजोर करने से पूरी सेना का मनोबल टूट सकता हो। एमपी की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी क्या यही दांव खेलने जा रही हैं? 15 साल तक दिग्विजय सिंह पर निशाना साधती रही बीजेपी को अब क्यों केवल कमलनाथ ही दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस ने सिंधिया को छोड़कर केवल शिवराज पर हमले तेज किए हैं? कांग्रेस 15 साल के शिवराज के कार्यकाल का काउंटर करने 15 मई की कमलनाथ सरकार का ड्राफ्ट तैयार करवा रही है। सीन में नकुलनाथ की भी एंट्री है, इस सवाल के साथ कि क्या एमपी में अब नकुलनाथ कांग्रेस की नौजवान ब्रिगेड की अगुवाई करेंगे? पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज भी सुनिए। कांग्रेस में युवाओं की नुमाइंदगी करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का नेतृत्व करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ है। तो आज 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर छिड़ी जुबानी और जमीनी जंग का जायजा लेंगे। पूछेंगे किसके टारगेट पर कौन है और क्यों? जवाब तो देना होगा। क्या बीजेपी अपना निशाना बदल रही है? 2003 के चुनाव में जिस तरह से दिग्विजय सिंह को बीजेपी ने अपने टारगेट पर लिया था, अब निशाने पर क्या केवल कमलनाथ हैं? कांग्रेस के कर्ज माफी के मुद्दे की हवा निकालने में लगी बीजेपी का अब हर दूसरे मुद्दे पर कमलनाथ पर हमला बोलना क्या पार्टी का वही जांचा परखा दांव है? नौजवानों की अगुवाई करते नकुलनाथ भी उतर गए हैं मैदान में। जनता के बीच आप जाएंगे, किस तरह से युवाओं को लुभाएंगे और अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को जो फेस जा चुका है, तो वो आप बनने वाले हैं क्या? देखिए, इस उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जुबान में कांग्रेस की नई परिभाषा सुनिए। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। तू डाल डाल तो मैं पात पात के अंदाज में चल रही इस सियासत में अब कांग्रेस भी फ्रंट पर आकर जवाब देने की तैयारी कर रही है, और वो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ। कांग्रेस 15 साल बनाम 15 महीने की सरकार का अंतर दिखाने बाकायदा ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जो 27 सीटों के उपचुनाव में घर घर पहुंचाया जाएगा। जिस तरह अप्रधानिक तरीके से खरीद फरोख्त करके पदों का लालच देके पैसे देकर जो सरकार गिराने का प्रयत्न किया गया है, तो ये तो जनता को हमें बताना पड़ेगा कि हमको और अधिक अवसर मिलता है तो उनसे अच्छे कार्य कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार कर पाती। दोनों दल जनता से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का बड़ा आंकड़ा भिंड में दिखाई दिया है। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 120 दिनों में अकेले भिंड जिले में 28 बेरोजगारों ने खुदकुशी की है। उधर जनता से सीधे जुड़ी अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कमलनाथ सरकार को घेरा है। बाद में कमलनाथ जी की सरकार आई, इन्होंने न्यायालय में पक्ष ठीक से नहीं रखा और इस कारण से न्यायालय ने उस पर रोक लगाई शासन के निर्णय पर। हम लोग उसको पूरा लीगल तरीके से देख रहे हैं और हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि जल्दी सभी कॉलोनियाँ लीगलाइज हों। विधायकों की दौड़ थमी है तो आरोपों का जोर है। इन आरोपों में किसके टारगेट पर है कौन? पूछेंगे और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भले ही डेट अभी तक साफ ना हुई हो, डेट तय ना हुई हो, लेकिन उससे पहले ही लगातार सियासी वार प्रतिवार लगातार हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। लेकिन जो बदला है वो ये कि हमला जिस पर किया जा रहा है वो शख्स बदल गए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस ने अब निशाना सीधा शिवराज को बनाना शुरू कर दिया है, तो बीजेपी ने अब दिग्विजय को छोड़ कमलनाथ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एक लड़ाई युवाओं के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के अंदर भी चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग जेपी धनोपिया जी, साथ ही प्रवक्ता बीजेपी शशिकांत शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शशिकांत शुक्ला जी, शुरुआत आपसे। क्या हुआ कि अब दिग्विजय वोट देने वाले व्यक्ति नहीं बचे, या फिर वजह कुछ और है कि ऐसी स्ट्रेटजी कांग्रेस की कि अब स्थितियां बदल गई, मजबूरन आपको दिग्विजय को छोड़ अब कमलनाथ को निशाना बनाना पड़ रहा है?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने पर विश्वास नहीं रखती है। मुद्दों की राजनीति में संपूर्ण पार्टी को ही निशाना बनाना चाहिए, प्रश्न खड़ा करना चाहिए। पर कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो सामने आते हैं तो व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है या एक व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है। इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिग्विजय सिंह जी को छोड़ करके कमलनाथ जी को निशाना बना रहे हैं, और हमें निशाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। 15 साल का पूर्णकाल हमारा कार्यकाल देखा हुआ है, और इस चुनाव में जनता ने जनता के अंदर एक जो कशिश थी कि धोखे से ये सरकार बन गई, और जब सरकार इनकी गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता में भी बड़ा उत्साह संतोष है, जनता हमारे साथ है। इसलिए जनता को जनता के सामने बहुत किसी को निशाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रश्न उठता है तो जवाब दिया जाता है, या कोई मुद्दा उठता है तो प्रश्न किया जाता है। आने वाले समय में हम पूरी सीट जीत रहे हैं। इस कोरोना काल में जिस ढंग से सफलतापूर्वक सरकार काम कर रही है, 24 घंटे काम चारों तरफ मध्य प्रदेश के विकास के लिए हो रहा है, और यदि कोई कमी बेची है तो कोरोना को जैसे ही नियंत्रित किया जाएगा, अनुकूल काल आएगा, सामान्य कार्यकाल आएगा, तो मध्य प्रदेश फिर पूर्व 15 वर्षों के विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को निशाने की बात नहीं। अब जैसे नकुलनाथ जी ने कहा कि मैं युवाओं का नेतृत्व करूंगा और बुजुर्ग का नेतृत्व कमलनाथ जी करेंगे। हालांकि शशिकांत जी 15 साल दिग्विजय सिंह के नाम पर ही बीजेपी वोट लेती रही। जी, मैं लौटूंगा इस पर आपके पास। जेपी धनुपिया जी, सवाल ये कि दुश्मन नंबर 1 थे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी सरकार गिराने के बाद। आखिर क्या हुआ, अचानक सिंधिया से जो ट्रैक है वो शिवराज सिंह चौहान पर आ गया? दूसरी बात यह कि 15 महीने में ऐसा क्या गिनाने जा रहे हैं आप जिसको देखकर जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी? प्रशांत जी, मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि जनता बहुत खुश है। जनता खुश अगर होती है तो इनको 2018 में घर नहीं बिठाना होता। 15 साल के कुशासन के बाद, घोषणाओं के बाद जो परिणाम सामने आए थे वो सारे देश ने देखे, मध्य प्रदेश की जनता ने देखे। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर शुद्ध के लिए युद्ध की लड़ाई, हर आदमी खुश होता था। जितने खाद माफिया, भू माफिया, वन माफिया, सारे माफियाओं का कल्याण हो गया था, सफाई कर दिया गया था। आप उसके बाद देखिएगा जिस तरह से माहौल गरीबों के हित में काम किया गया। किसानों के 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए गए, गरीबों की पेंशन राशि बढ़ाई गई, कन्याओं की विवाह की राशि बढ़ाई गई। क्या क्या नहीं किया। 100 दिन में 100 वचन पत्र पूरे किए थे। माननीय कमलनाथ जी के शासनकाल में उद्योग कारखाने आ रहे थे, मध्य प्रदेश का नाम बढ़ रहा था, युवाओं के लिए रोजगार दिए जा रहे थे। ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 19,000 युवाओं के लिए करोड़ों की राशि दी गई थी। तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें जनता के सामने आएंगी। और ज्योतिराज सिंधिया दुश्मन थे या नहीं थे, ये शायद राजनीति में कहना उचित नहीं होता है। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, उनकी परिवार की परंपरा रही है, उन्होंने पूरी की है। जेपी धनुपिया जी, आपकी तर्कश में सबसे बड़ा थी किसान कर्ज माफी है, लेकिन बीजेपी तो सबसे पहले इसी पर सवाल उठाती है कि आपने किसान के साथ, लोगों के साथ धोखा किया। इस पर कमलनाथ जी ने साफ तौर पर दस्तावेज पेश किए थे। शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले में हम लोग स्वयं जाके 22 लाख लोग किसान माफ करने देके आए थे। कमलनाथ जी ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के भाई का कर्ज माफ हुआ है, कमल पटेल की पत्नी का कर्ज माफ हुआ है। कितने और लोग हैं जो इनके कैंडिडेट चुके हुए, सारे लोग रिकॉर्ड पर है भाई। ये बदल तो नहीं जाएगा ना रिकॉर्ड। कर्जे में माफ हुए हैं वो तो है, बोलते एक दिखा दो, एक दिखा दो। अरे हमने 22 लाख किसानों की लिस्ट दी आपको भाई, आप देखने का प्रयास तो करिए। और जनता खुद फैसला करेगी, और जनता इस बात को मानती है कि एक प्रदेश की चुनी सरकार को जिस तरह सौदेबाजी के द्वारा, जयचंदों के द्वारा, गद्दारी के द्वारा षड्यंत्र गिराया गया है, सत्ता की भूख किस तरह होती है भाजपा की आप देख रहे हैं। राजस्थान में आप देखिए किस तरह पीछे पड़े हुए हैं। महामहिम राज्यपाल भी अपने पद का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, वो भी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये इनका चरित्र है, वो सामने आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि फैसला उपचुनाव में होगा। ये 27 जीतने की बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं 27 पार्टी, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि आम जनता ये जवाब देगी। लोकतंत्र को कलंकित करने वालों को, लोकतंत्र की हत्या को मौका नहीं मिलेगा, वरना आने वाले समय में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये नंबर बढ़ता जा रहा है, 24 से अब 27 हो चुकी है जिन पर अब आपको फाइट करनी है। मैं लौट रहा हूं आपके पास जेपी धनुपिया जी। मनीष जी, क्या वजह है कि दोनों सियासी दलों का फोकस बदल रहा है हमलों को लेकर? और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि अगर आप एक किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं तो बैकफायर भी होता है कभी कभी। बिल्कुल होता है, और जनरली पॉलिटिक्स में तो ये होता है कि जो सेनापति है उस पर अटैक किया जाता है। तो जाहिर है कांग्रेस के लिए अभी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही टारगेट पर होंगे, और बीजेपी के लिए कमलनाथ, क्योंकि
जब ये सरकार बनी उसके पहले कमलनाथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो जहाँ तक पॉलिटिकली करेक्टनेस की बात करें तो दोनों दल सही कर रहे हैं कि राइट पर्सन को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका अटैक डाइवर्ट होगा तो शायद उसके वो परिणाम नहीं मिल पाए जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्तर पर सोच रही होंगी। जी जी ठीक है, ये उस स्तर तक हम ठीक समझें। अगर सिंधिया के मद्देनजर, चूंकि ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा सीटें वहां से आती हैं, सिंधिया का जिम्मा, या ये कहें कि बीजेपी भी लगभग बागडोर स्वाभाविक है कि उन्हें सौंपेगी कि ये सीटें आपको जितानी हैं, वहां अगर शिवराज को टारगेट किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई खास वजह आपको नजर आती है? देखिए, उसके पीछे जो मुझे समझ में आती है प्रशांत, वो ये लगता है कि क्योंकि सिंधिया उस क्षेत्र के महाराज रहे, परिवार एक राज परिवार से आता है। हालांकि राजे महाराजों के दौर अब चले गए, बट भी पब्लिक का एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है। और जो ग्रामीण जनता है वो अभी भी जिस जगह के जो महाराज हैं उनको वैसा ही तवज्जो और उनको वैसा ही आदर सम्मान करती है। तो हो सकता है कि अगर सिंधिया पे डायरेक्ट हमला किया जाए तो वहां की जो जनता, जो कांग्रेस को लगता हो कि शायद इन तरफ आ जाएगी, वो इनसे सकती है। राज जी पर हमला करने से रहेगा कि भाई मुख्यमंत्री पे हमला कर रहे हैं जी, और सिंधिया जी पर हमला करने से ये रहेगा कि आप एक उस एरिया के एक छत्रप पे हमला कर रहे हो, और वो छत्रप जिसकी 40 साल तीसरी पीढ़ी के हैं सिंधिया जी जो राजनीति में है, और वहाँ के महाराज रहे हैं, तो वहाँ हर आदमी उस कम से कम उस परिवार को तो जानता है। तो उस परिवार पर अटैक करने की वजह ये है कि जो सरकार अभी बनी है वो कोरोना को कैसे डील कर रही है, क्या कोरोना में मध्य प्रदेश का काम बाकी प्रदेशों से बेहतर है, ये सब पैमाने लेके या इन सब पैमानों पर सरकार होने वाली है। अगर सरकार ने अच्छा किया होगा तो जरूर है उसको उसका फायदा मिलेगा, और अगर सरकार फेल हुई है कोरोना संकट से निपटने में तो उसका नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल 27 सीटों का जिक्र कर रहे थे जेपी धनुपिया जी, 27 सीटें जीतने जा रहे हैं आप। लेकिन एक लड़ाई जेपी धनुपिया जी आपके पार्टी के अंदर चल रही है, युवाओं का नेतृत्व कौन करेगा, इसी पर कश्मकश है। पहले तो उसी जंग को आप लोगों को साफ करना है, और स्वघोषित, क्या हम ये मानकर चलें कि स्वघोषित नकुल नाथ अब युवाओं का नेतृत्व कांग्रेस में करने जा रहे हैं? लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं। नकुल नाथ जी कांग्रेस पार्टी के इकलौते सांसद है, मध्य प्रदेश से युवा है, इसी युवाओं के साथ रहेंगे। नेचुरल सांसद है तो नेतृत्व ने कहा कि मैं साथ करूंगा, काम करूंगा, रहूंगा, नेतृत्व करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में युवाओं की कोई कमी नहीं है, युवा नेतृत्व बहुत है, युवाओं का अपने आप में गुस्सा है। आप देखिए मंत्रिमंडल में हमारे 28 में से कम से 15 युवा थे, मंत्री युवा थे, जिनका एक अपना काम करने का तरीका था, एक चहल पहल थी और वातावरण निर्मित था, वो सारी चीजें थी। और अभी जो आदरणीय मनीष जी कह रहे थे कि हम लोग सिंधिया जी पर अटैक करने की बात है, सिंधिया जी पर शिवराज जी पर अटैक अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो हालात आज मध्य प्रदेश बने हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार बने हैं, एक कलंकित हुआ है। यहाँ पर लोगों ने अपने विधानसभा सीटें बेची गई, विधानसभा क्षेत्रों को बेचा गया है, मतदाताओं के मतों को बेचा गया, उसका जवाब जनता देगी। जनता ही चुनाव लड़ेगी, जनता इसमें इस बात को नहीं देखेगी कौन ने क्या किया है, सिंधिया जी क्या और शिवराज जी क्या, वो सारी चीजें सामने। और अब तो सिंधिया जी पर विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए विधानसभा सीटें खरीद रहे हैं। अभी इन्होंने 3 लोगों को जो किया है, प्रतिबंध लोधी, सुमित्रा कासेटकर और अभी जो नारायण पटेल, तीनों विधानसभा सीट हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, तीनों चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अभी इनकी और लोगों के एडवांस दे रखा होगा। अगर विधायक है तो आपकी भी कहीं आपकी भी तो कुछ कमी होगी कि आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे धनुपिया जी। कहा हम पहचान नहीं पाए इन लोगों की, कितने लालची किस्म के लोग थे, हम पहचान नहीं पाए। करोड़ों में बिके हैं, करोड़ों में। आप देखिए, कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये नारायण पटेल तो 4 दिन पहले इंदौर से 80 लाख रुपए का ऋण लिया है, करोड़ों का कर्जा था इस आदमी के ऊपर। हमने तो कांग्रेस में भला मान के करी है। प्रतिबंध लोधी 2 दिन पहले कांग्रेस में है, प्रतिबंध लोधी 2 दिन पहले हमारे पास आज में मान लिया। उस समय तक कासेट नकली नोटों कांड में फंस गई थी, गिरफ्तार होने के डर सौदा करके चली गई। ये लोग जो है कौन पहचानेगा, किसी के पेट पे तो नहीं बैठे ना। बेईमान है, धोखा किया जनता। शशिकांत जी, एक तो जो बात धनुपिया जी का उसका जवाब, लेकिन एक बात और भी है, युवाओं की लड़ाई इस वक्त कांग्रेस के अंदर है, आप लोग कहीं युवाओं को आगे बढ़ाने में पीछे तो नहीं रह रहे हैं? देखिए,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी माननीय धनुपिया जी ने इतनी बातें कही कि मध्य प्रदेश में ये हालात है, ऐसा है वैसा है, तो मैं बताना चाहता हूँ 14-15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, ट्रांसफर उद्योग चरम सीमा में था, खनिज खदान के माफिया जिस ढंग से काम कर रहे थे तो आप देखते कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं अपने मंत्री के खिलाफ धरने आंदोलन बैठ रहे थे और खनिज मंत्री ने स्वीकार किया ऑन द रिकॉर्ड आपके चैनलों में चला कि मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, वास्तव में मध्य प्रदेश में खनिज माफिया सक्रिय है। तो ये स्थिति तो कांग्रेस के समय थी, लॉ एंड ऑर्डर फेल था, हमारे किसानों को धोखा दिया, 60,000 करोड़ कर्जे की माफी की बात 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर की राहुल गांधी ने और किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, हमारे बेरोजगारों को धोखा दिया गया। तो इन सब बातों को लेकर मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त थी। जैसी सरकार कांग्रेस की गई तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता बड़ी खुश हुई, संतुष्ट हुई कि हमसे जो भूल हुई थी वो भूल सुधार हो गई। अब एक हमारी सरकार जो गरीबों की सरकार है, जो किसानों की सरकार है, वो सत्ता पर आई है और अब सुचारू रूप से मध्य प्रदेश चलेगा। कोरोना से लगातार सरकार निपट रही है, गरीबों के लिए मदद कर रही है, चाहे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं की, सब क्षेत्र में काम कर रही है। अब दूसरी बात जो अभी धनुपिया जी ने कहा कि करोड़ों का लेन देन हुआ, करो ये कांग्रेस के लोगों को आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, राहुल गांधी से लेकर के यहाँ तक कि बिना आधार के आरोप लगाते रहो, एक भी प्रमाण अभी तक इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया करोड़ों का लेन देन कैसे हुआ, बस खरीद फरोख्त हुई। अरे कांग्रेस ने तो 50 बार हिंदुस्तान के अंदर तमाम राज्यों में सरकारें बर्खास्त की, तोड़फोड़ किया, सूटकेस कांड लोकसभा में हुआ, तब लोकतंत्र कलंकित नहीं हुआ, तब खरीद फरोख्त नहीं हुई, लेकिन झूठा बिना आधार पर करो खरीद फरोख्त हुई, ये पैसे की बात करना। अरे भाई आप अपने दल को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर परिवारवाद इस पर अगर कुछ है कांग्रेस के पास तो सबूत तो जरूर देना चाहिए और जवाब इस पर आऊंगा मैं धनुपिया जी के पास। उससे पहले एक विचित्र स्थिति इस वक्त कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है। शशिकांत जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा। 14 नॉन एमएलए मंत्री है, 14 शशिकांत जी आ रहा हूं एमएलए मंत्री है मध्य प्रदेश के अंदर। मनीष जी एक विचित्र स्थिति कांग्रेस के अंदर है। धनुपिया जी लौट रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आऊंगा। सवाल मेरा मनीष दीक्षित जी से है। जी मनीष सर, एक पोस्टर लगता है जयवर्धन सिंह का कि भावी मुख्यमंत्री, प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ना हो कि सचिन यादव के समर्थक लगाएं कि प्रदेश के भावी उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं ऐसे किसी अवसर पर। यह स्थिति दरअसल कांग्रेस की है। देखिए ये स्थिति इसलिए बन रही है कि कांग्रेस लीडरशिप को ये पता है कि जितने भी वेटरन्स हैं कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, ये उनकी शायद पॉलिटिकली आखिरी इनिंग होगी। तो अब जाहिर है कांग्रेस में हम जिसको बोलते हैं चर्निंग आउट होगी, मंथन होगा और ये होगा कि भाई नई लीडरशिप किसको जाए। तो जो नए लोगों में जो दावेदार हैं या जो नेता अपने पुत्र को दावेदार बनाना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि स्वयं उनने घोषित कर दिया, तो वो स्वयंभू नेता एक उभर कर आए हैं। तो इस तरह के प्रयास होंगे और ये इसलिए होंगे क्योंकि जो ये वैक्यूम क्रिएट होने वाला है कांग्रेस में अगले 1-2 सालों में या 3 साल में या अगले चुनाव के पहले, तो ये वैक्यूम क्रिएट होना ही है। सचिन यादव तो नहीं, बट मुझे लगता है सचिन यादव के बड़े भाई भी बैठे हैं अभी, हो सकता है युवाओं के नए नेता वो हों, या जो इनके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी एक युवा नेता है। तो ये अभी कांग्रेस में इसको लेकर कुछ ना कुछ मंथन जरूर चल रहा होगा और सब लोग दावेदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वैक्यूम को भरने में सब लोग अपने आप को सक्षम करते होंगे और सबको लगता होगा कि वो शायद नेतृत्व कर सके पार्टी का। बिल्कुल बिल्कुल। जो युवा नेतृत्व या ये कहें कि जो युवा पीढ़ी है कांग्रेस के अंदर, वो अपने आप को ज्यादा आगे लाने की कोशिश करे। लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा कि क्या परिवार से ही कांग्रेस के अंदर नेतृत्व किया जाएगा, चूंकि नकुलनाथ खुद कह रहे हैं कि जीतू पटवारी उनके साथ काम करेंगे, युवाओं के साथ हनी बघेल उनके साथ काम करेंगे, ओमकार मरकाम उनके साथ काम करेंगे। बहरहाल वक्त बताएगा क्या होता है असल तस्वीर में। बहुत शुक्रिया आपका मनीष सर हमसे बात करने के लिए। शशिकांत जी आपका भी धन्यवाद, जेपी धनुपिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल चर्चा में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।